बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है, यानी कि आज की वीडियो में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यूज़ जो कि पास्ट पेपर्स में से मैंने लिए हैं, और ये 3 4 5 पास्ट पेपर्स में से मैंने लिए हैं, यानी कि एलडीसी, यूडीसी, एसआईए और आई और एडी, इन सब के पार्ट्स में से लिए। ठीक है जी। अच्छा, पहला हमारा सवाल है, उससे पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वही जो मैंने लास्ट वीडियो में कही थी कि मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मिक्स्ड मटेरियल वीडियोस ज़्यादा सही लगती हैं या फिर हम एक सेक्शन वाइज वीडियो बनाएं। ठीक है, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो जी, हमारा पहला सवाल है कि प्लांट इनटेक डैश एंड एक्सेल डैश इन द मॉर्निंग। अच्छा, इन द मॉर्निंग यहाँ पर इन्होंने कंडीशन लगाई है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही रहेगा। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जी, हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन जो है ये आप मतलब कि कहीं नोट डाउन कर लें या लिख लें। ये क्वेश्चन मैंने भी जितने दफ़ा टेस्ट दिए ये ज़रूर ही आता है, मतलब कोई भी टेस्ट आप देते हैं ये क्वेश्चन उन्होंने ज़रूर पूछना है। नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जी नाम पूछते हैं। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका ये मैंने फार्मूला भी लिख दिया कि हो सकता है कहीं समटाइम फार्मूला में ऑप्शन आ जाता है और समटाइम जो होता है वो नेम्स में ऑप्शन आ जाता है, तो इसको तो आपने याद कर लेना है। जी, हमारा अगला सवाल है कि नोबल गैसेस की उन्होंने प्रॉपर्टी यहाँ पे पूछी है। तो नोबल गैसेस जो है वो लेस रिएक्टिव होती हैं, आपको ये बात याद होनी चाहिए। इसमें भी पूछ सकते हैं कि इनका ऑक्टेट जो होता है वो भी कंप्लीट होता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, तो ये जी लेस रिएक्टिव होती हैं। अगला सवाल है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ नेम ऑफ लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन भी जो है वो रिपीटेडली यूज़ हो चुका है और आता है रहता है। ठीक है, अगला सवाल है कि बैटरी गेव्स डैश। बैटरी गेव डायरेक्ट करंट, यानी कि डीसी इसमें लिखा होगा और एसी भी लिखा होगा, तो आपने डीसी को करना है, यानी कि डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। अगला सवाल है हमारा, वो है जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि पेट्रोल किस पॉइंट पर जो है वो बॉयल होता है, कितने टेम्परेचर पर, तो ये जी 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है कि आपने स्केल देखना है कि सेंटीग्रेड है या फ़ारेनहाइट है, तो ये ना हो कि 95 फ़ारेनहाइट हो आप उसको लगा दें, ये 95 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद जी, हमारा अगला सवाल है कि टाइफाइड फीवर अटैक्स, जब टाइफाइड फीवर होता है तो वो बेसिकली कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको अफेक्ट करता है, कौन से ऐसे ऑर्गन है जिनको अफेक्ट करता है, तो ये जी लिवर को करता है। और उसके बाद अगर कोई लिवर ना हो तो आपने स्प्लीन पर लगाना है, SPLEEN स्प्लीन। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा जी, हमारा अगला सवाल है कि डेंगी डायग्नोज्ड बाय। मैंने आपको पहले भी कहा था कि करंट आपने सिचुएशन को याद रखना है। अब जैसे आपके पेंडेमिक चल रहा है, इस पर मैं भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उस वक्त जी डेंगी चल रहा था, तो जी डेंगी से पूछा गया कि डेंगी को डायग्नोज करने का क्या क्राइटेरिया होता है, तो जी प्लेटलेट्स टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है, उसमें प्लेटलेट्स काउंट देखा जाता है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो कितने, अगर वो लो होते हैं तो टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल है जी, सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। आपको प्राइम नंबर्स का पता होना ज़रूरी है, सिर्फ सम पूछा हुआ है, उनको आपने जी प्लस करना है, तो उसका जो सम आएगा वो आएगा जी 28। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी यही है मैथमेटिक्स में से, वो है जी सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स, यानी कि जो है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर को प्लस करेंगे, उनका सम हम निकालेंगे, तो वो जी 41 आएगा। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, फाइनेंस मिनिस्टर इन 1946 इंटरीम इलेक्शन, यानी कि जी इलेक्शन, इंटरीम इलेक्शंस में जो मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर सेलेक्ट हुए थे वो कौन थे, वो जी नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान थे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? 1906 में। ये तो हमें बचपन से याद है। ठीक है जी, तो 1906 को आपने मार्क कर देना है। ठीक है। अगला सवाल है, वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, वो ये जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, यानी कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो उनके जी फर्स्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान थे। ठीक है जी, उन्होंने 1962 में इसको इस्टेब्लिश किया था। अगला सवाल है कि नेम ऑफ मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सबको पता है जी बीबी आमना, हज़रत आमना जो है, हज़रत आमना अलैहिस्सलाम, इनकी वालदा का नाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि विच पास कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान और चाइना को कौन सी दरा या कौन सा पास जो है वो कनेक्ट करता है, तो जी आपने कुंजरब पास को टिक कर देना है, कराकरम को नहीं करना। ठीक है, कराकरम क्या है? एक हाईवे है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है
अगला सवाल है जी, IAEA किसके लिए स्टैंड करता है? स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, यानी कि ये इस एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है इंटरनेशनल, उसका ये एब्रीवेटिव है। ठीक है जी। अगला सवाल है हमारा, हेड ऑफ लेबर पार्टी, यानी कि लेबर पार्टी के जो हेड हैं उनका पूछा गया। तो ये पाकिस्तान की लेबर पार्टी नहीं है, ना किसी और जगह की। तो इसके जो हेड हैं वो है जी मिलीबैंड। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी कि स्टेट ऑफ यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं? तो यूएसए की जो हैं वो कितनी रियासतें हैं? 52 इसकी स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है जी, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ यूएसए, यानी कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के बारे में पूछा गया। तो वो जी लॉर्ड ऑस्टिन है इस टाइम, मतलब कि हाजिर सर्विस इस टाइम वही है। ठीक है, यानी कि ये आपने करंट उसमें से ही याद करने होते हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, जर्मन फ्लैग कैरियर एयरलाइन नेम। जर्मनी का जो फ्लैग कैरियर एयरलाइन है, ज़ाहिरी बात है वो उनका नेशनल एयरलाइन होगा। तो ये है जी लुफ्टहान्सा, जो है इनका इंटरनेशनल या नेशनल आप कह सकते हैं, जिन पर जर्मन फ्लैग जो है वो एयरप्लेन्स पर बनाया गया होता है। ठीक है, तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।